बोर्ड एग्ज़ाम में 5 गलती करने के बाद आप हो जाएंगे फेल। अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्ष 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं यानी कि 17 फरवरी को, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक। अदरवाइज़ अगर आप इस वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो हो ना हो कि आप फेल हो जाए, क्योंकि जो 5 गलती मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ठीक। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अबू तालिब इम्तियाज़ रहमानी, आप देख रहे हैं सदाए वक्त। सदाए वक्त पर आप तमाम साथियों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए कि मैट्रिक एग्जाम देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं और ये आपका फर्स्ट एग्जाम है। डर तो हर एक को अंदर से ही होता है, ठीक है, लेकिन है क्या कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो सही सही आंसर देते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं, हर एक सब्जेक्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं या उनका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाता है, ठीक है, तो वो उनकी गलती होती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपसे ये गलती नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 बहुत बड़ी बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली गलती क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहली गलती मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नोट करके आया हूँ। सबसे पहली गलती कि डिटेल्स से सही नहीं भरते हैं। क्या है कि बाज ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर एक क्वेश्चन का आंसर सही सही दे के छाप के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, बावजूद उसको वो पास नहीं हो पाते, उनका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाता है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आपको जो कॉपी दिया जाएगा उसमें आपको अपना जो डिटेल्स है वो सही सही फिलअप करना है, एकदम आराम आराम से। वहाँ पे डिटेल्स में क्या हो सकता है, आप अपने नाम को सही फिलअप करेंगे, अपना जो रोल नंबर है, रोल कोड है, वो उन तमाम चीज़ों को आपको सही सही फिलअप करना है। आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे ये चल सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप अपने डिटेल्स को सही से फिल नहीं करते हैं या गलत भर देते हैं या भरते ही नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे के आ जाएंगे, 10 का 10 ही, आप 100 का 100 यहाँ पे नंबर लाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब आपका डिटेल नहीं रहेगा तो फिर आपका जो नंबर है वो एग्जाम का, उस कॉपी का, उस सब्जेक्ट का आपका चढ़ेगा नहीं, ठीक है। इससे आपको काफ़ी परेशानी होगी, आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं बाज ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो देखते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देते हैं, ठीक है। और जो भी है वो करते क्या है कि डिटेल्स को सही से फिलअप नहीं करते हैं, और जो करते भी हैं तो वो गलती कर देते हैं। तो आपको गलती भी नहीं करना है। फर्स्ट पेज में आपको जो डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा उसमें सही सही आपको अपना रोल कोड वगैरह डालना है, और जो नाम वगैरह का जो भी चीज़ है वहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है वो आपको सही सही सबसे पहले आपको अपनी जानकारी वहाँ पर फिलअप करनी होगी, ओके। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना, ठीक है। सेकंड गलती ये करते हैं आप लोग कि आंसर के अलावा कुछ और लिख देते हैं। आप जैसे बाज ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आंसर मालूम नहीं है तो वो आंसर की जगह पे आप अपने एग्जामिनर से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पास कर दीजिए, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं। कोई नात लिख देते हैं, कोई गजल, कोई गाना, यानी बहुत सारी गलत गलत चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखकर जो आपके कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपको नंबर नहीं देंगे और गुस्सा होकर होना हो कि वो आपको फेल कर दे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम ना हो तो उस क्वेश्चन को उसी आंसर के मुताबिक, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको आंसर उसका जहन में आ रहा है उसके मुताबिक आप वहाँ पे लिख दें। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसकी जगह पर किसी और चीज़ को नहीं लिखें, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन की जगह पे और दूसरा आंसर लिखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप उसकी जगह पर कोई और चीज़ लिखेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। आपका जो कॉपी चेक करने वाले जो सर होंगे वो आपको फेल भी कर सकते हैं। तो आपको इनका भी ख्याल रखना है कि क्वेश्चन की जगह पे सही आंसर देना है। अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो उस चीज को आपको स्किप कर देना, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि तीसरी गलती क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का तो ये मैट्रिक का फर्स्ट एग्जाम है, रेड पेन और ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को लिखने के लिए। बाज ऐसे स्टूडेंट है कि जो रेड पेन यानी कि लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका वहां पे जो नंबर है, मार्क है, वो चढ़ेगा नहीं आपके रिजल्ट के ऊपर, आपके मार्कशीट के ऊपर, ओके। तो ना ही आपको रेड पेन का इस्तेमाल करना है और ना ही ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये क्या है कि 3 नंबर में आपको ना ही रेड और ना ही ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आप चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज ऐसे स्टूडेंट हैं क्या करते हैं कि जिसको क्वेश्चन एग्जाम जब खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो क्या करते हैं वो कॉपी के अंदर पैसे वगैरह रख दिया करते हैं
और रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि सर हम पैसे दे दिए हैं, प्लीज़ हमको पास करवा दीजिए, इतना मार के दे दीजिए वरना हमारे घर वाले परेशान होंगे। कोई कहती है कोई लड़कियां रहती है कहती है कि अगर हम इस एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं हो पाएंगे तो फिर हमारे घर वाले हमको छोड़ देंगे। कोई कहती है कि हमारा शौहर हमको छोड़ देगा। इस तरीके की बातें आपको नहीं लिखनी है और ना ही कॉपी के अंदर आपको पैसा देना है। अब तो पैसा देने का जो सिलसिला है वो कम हो गया, चूंकि अब जो आपका कॉपी होता है ये 10-15 लोगों के पास जाता है, वहां पे चेक होता है, झाड़ के देखा जाता है, फिर जो आपके टीचर होते हैं, सर होते हैं, उनके पास जाता है कॉपी चेकिंग के लिए, ठीक है। और वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आपका ये पैसा देना एकदम बेकार है, आपको पैसे देने के बाद एक भी नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी गलती नहीं करें, कॉपी के अंदर एक भी पैसा आप नहीं देना चाहिए आपको और ना ही दे, ठीक है। इससे आपको नंबर तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि इससे नंबर आपका घट ही सकता है लेकिन आपका नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट है 5वां नंबर पे ये है कि रॉन्ग आंसर, ठीक है। बाज ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनसे पूछा गया कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप उनको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं तो उस जगह पे क्या करते हैं वो रॉन्ग आंसर दे देते हैं। तो आपको रॉन्ग भी आंसर नहीं देना, यानी कि गलत आपको आंसर नहीं देना। बिहार की राजधानी पटना है तो आपको पटना ही लिखना है, दिल्ली नहीं लिखना है, ठीक है। अगर दिल्ली लिखेंगे तो इसके बावजूद भी आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, आप 17 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये 5 गलती नहीं करनी है जो आपको वीडियो के अंदर बताया गया है। अदरवाइज अगर आप करते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे, आपका 1 साल का जो मेहनत है ये बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो चंद बातें थी आप तमाम साथियों को बतानी थी। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।